बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 से क्वाइट इजी है। और इसके अंदर भी हमें वही चीज़ें करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर A1 ये चीज़ें, ये A1 A22 सॉरी A12 A22 A23 सॉरी 32, ठीक है। और इनका डिटर्मिनेंट, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। इसमें बी मैट्रिक्स में बी की ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये ना एक्चुअली में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें सिंपल ये माइनर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और उनका फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। देख लेते हैं कैसे होगा। आप लोगों ने अभी देखा है तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, बट ईजी है। आप लोगों ने चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है ताकि चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं अपने मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला हमारा मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 1 0 -2 2 -2 -3 0 और 1, ठीक है। ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, हमें उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है। फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं A12 फाइंड करना है, 2 फाइंड आउट करना है और 3 फाइंड आउट करना है। ओके, ये चीज हमें फाइंड करनी है। और तीसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। अब A12 अगर आप लोग देखें तो ए की पहली पोजीशन होनी चाहिए, मतलब कि ए पहली रो में और दूसरे कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो इसका मतलब है कि ए जो है हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास पोजीशन बनती है A12 की। और A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम इसके अंदर आ गया। A32 यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर होना चाहिए। तो अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना, A12 की। तो A12 की अगर आप लोग देखें तो किस तरह से हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, A12 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसकी जो है ना हमने अब आंसर निकाल लेना है। जिस तरह से हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं कि रो स्किप कर दी, कॉलम स्किप कर दिया और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारा कोफैक्टर लिखना है। कोफैक्टर है हमारा यहाँ पर 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 लिख देंगे, 1 और 2 है ना, तो 1 + 2 लिख देंगे, हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। और साथ ही आपने माइनर के लिए लिख देना है M12। किसका माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 2 का, यानी कि इस जगह का, इस चीज का, ये, ठीक है। ये हमने माइनर फाइंड आउट करना है। अब आपने यहाँ पर क्या कर लेना है कि A12 इस तरह से लिख के ना, ये करेंगे तो हमारे पास -1⁻³ बनती है, जो कि क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। मतलब कि 1 हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। और ये आपने चीज कर ली। और दूसरा आपने यहाँ पर अब 1 2 है तो इसका हमने फाइंड आउट करना है। आपने इस वैल्यू को छोड़ देना, इसकी रो को छोड़ देना, इसकी कॉलम को छोड़ देना। ये हमने कॉलम छोड़ दी, हमने रो छोड़ दी, कुछ 4 एंट्रीज बच रही हैं, वो हमने इधर लिख देनी है, ठीक है। ये 4 लिख दी। अब सिंपल जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, यहाँ पर -1 एज इट इज रहेगा, 1 × 0 0 हो गया, और -2 × 0 भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमने इधर लिख देनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के हमारे पास सारा 0 हो गया। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो गए, और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ये इसके साथ ऐड होके 0, तो ये 0 हो गया। हमारे पास जो पहला हमारा माइनर आया वो 0 हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A22 को, ठीक है। तो A22 को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख लें A22, यहाँ पर हमने वही चीज कर लेनी है कि -1⁻² + 2 कर देनी है, क्योंकि A22 है ना, इसलिए। और यहाँ पर किसका माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है उसका, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने ये पावर इवन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, इवन, तो यानी कि इवन होके तो ये भी 1 में चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। अब M22 हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि हमारी सेकंड एंट्री कौन सी है, ये सेकंड रो के अंदर भी है, सेकंड रो होगी और सेकंड ही कॉलम हो गया, तो इसके अंदर ये कौन सी एंट्री है, ये एंट्री बन गई। ये कौन सी है, 2 2, ठीक है। अब इसको स्किप कर देना, इसको स्किप कर देना, पीछे ये एंट्री ये और ये बच रही है 4, इनको हमने लिख लेना।
तो यहाँ पर आप लोग देखें तो हम लोग 1 -2 -3 और 1 को लिख लेंगे। अब आपने वही डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है वो हमने ले लेना। 1 × 1 करो, आ जाएगा 1। 3 × 2 करो, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ऑलरेडी और फॉर्मूले वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - 6, 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5 और इधर मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा -5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया A2। ठीक है, अब चलेंगे फाइंड आउट करेंगे A32। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, A32 लिख लिया। वही चीज हमने कर ली, यहाँ पर -1 लिख के 3 और 2 को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है, 3 2 और यहाँ पर M32। अब अगर 32 एंट्री को हम लोग देखें तो वो कहाँ पर आ जाती है, हमारे पास थर्ड रो होनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, थर्ड रो हो गई है। और कॉलम कौन सा होना चाहिए, सेकंड कॉलम ये हो गया। कौन सी एंट्री बन रही है, ये वाली, लिख लिया। ठीक है, अब इसकी पूरी लाइन स्किप कर देनी है, इसकी पूरी लाइन स्किप कर देनी है, पीछे 4 एंट्रीज बच रही है, इनको लिख देना है। तो 1 0 -3 और 0। यहाँ पर ये पावर ओड हो गई ना, तो ओड हो गई तो यहाँ पर हमारे पास -1 रहेगा और बाकी हमने यहाँ पर ये लिख देना है 1 0 -3 और 0। ठीक है, ये लिख लिया। -1 यहाँ पर रहेगा, 1 × 0 0 हो गया, -3 × 0 0 हो गया, मतलब कि पूरा डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया और ये वैल्यू भी हमारी 0 हो गई, यहाँ पर 0 आ जाए। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिया गया ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, वो अगर हम लोग फाइंड आउट करें, नेक्स्ट चलते हैं। किस तरह से होगा ये, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ए का डिटर्मिनेंट अब फाइंड आउट करना है। जब हम लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इन वैल्यूज से, इन एंट्रीज से, तो हम किस तरह से करेंगे कि हम लोगों ने जो हमारी लोकेशन थी इनकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बताती हूँ। A12 को मल्टीप्लाई कराना है A12 से, इसके अलावा फिर इनको ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड करवाना है, फिर A22 को मल्टीप्लाई कराना है A22 के साथ, फिर ऐड करवाना है, और A32 को मल्टीप्लाई करवाना है A32 के साथ। तो अब ये बड़े ए का तो हमें पता ही, इस तीनों हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब स्मॉल ए जो है वो क्या होगा, स्मॉल ए ये वैल्यूज ही है। ठीक है, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, स्मॉल ए। A12 है, ठीक है, तो A12 की ये हमारे पास वैल्यू है। A22 है तो A22 की हमारे पास ये वाली वैल्यू है, और A32 है तो उसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो इनको मल्टीप्लाई कराना है, और जो इधर हमने आंसर निकाला नीचे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना है साथ में। तो A12 की अगर आप लोग देखें वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर A12 किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास है, अगर आप लोग 1 2 की वैल्यू देखें तो 2 वैल्यू है हमारे पास, और कैपिटल ए की हमारे पास है 0, प्लस स्मॉल वाले की जो है हमारे पास -2, और यहाँ पर -5, प्लस 3 2 की हमारे पास है -2, और यहाँ पर है 0। ठीक है, 2 × 0 0 हो गया, प्लस 5 × 5 2 ठीक है 10 हो गया, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, और ये भी 0 हो गया। आंसर क्या आ गया, 10। यही हमारा है डिटर्मिनेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी का कर लेते हैं पार्ट 2। ठीक है, बी वाला, बी डिटर्मिनेंट के साथ, सॉरी बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग। बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 5 3 -2 -2 -1 और 1, 5 4 और -2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं। फाइंड आउट हमें क्या करना है जी, फाइंड, यहाँ पर है B21 B22 और B23, बाकी डिटर्मिनेंट तो हमें फाइंड आउट करना ही करना है। ओके, फिर से वही जो है तरीके से करेंगे। बी लिख लिया, पहली हमारे पास 2 1 है। ठीक है, सेकंड रो चाहिए, यानी कि ये वाली रो चाहिए। ठीक है, और इसकी पहली एंट्री चाहिए, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो -1 लिख के, को फैक्टर जो होता है हमारा, ठीक है, -1 लिख के ये जो दोनों चीजें इनको प्लस करवा देना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख देना है M21, ये पावर ओड है तो मतलब कि हमारे पास -1 ही रहेगा, और यहाँ पर हमने M21 यानी कि इसको हमने स्किप कर देना, इसकी पूरी रो को भी, इसकी पूरी कॉलम को भी। पीछे ये 4 एंट्रीज बच रही हैं, इनको हमने इधर लिख लिया, 5 और -2। ठीक है, ये चीज कर ली। अब आपने क्या कर दिया, -1 इधर आ गया, और 2 × 2 क्या हो गया, 4,
यानी ये हमारे पास 4 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, तो -5। अब -1 इंटू -1 1 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, B22। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, पावर क्या आ जाएगी 2 + 2, और यहाँ पर M22, हमारे पास ये इवन हो गई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 2 फाइंड आउट करना है। 2 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो होनी चाहिए और सेकंड ही कॉलम होना चाहिए। ये वाली एंट्री बन रही है, इसकी पूरी लाइन स्किप कर देंगे, इसकी पूरी ये रोज भी स्किप कर देंगे। ये 4 एंट्रीज बच रही हैं, इनको आपने लिख लेना। 5 -2 5 -2, ठीक है, इस तरह से। और 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 5 इंटू 2 -10 हो गए, 5 इंटू 2 -10 हो गए, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास पूरा 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल होकर 0, इसका मल्टीप्लाई होकर 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, B32, तो सॉरी B23। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लेना है जी -1, पावर में क्या 2 और 3 को ऐड करवाना है, और यहाँ पर लिख देना है M23। ओके, ये हमारे पास हो जाएगी पावर 5, यानी कि -1 एज इट इज रहेगा, और हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो 2 3 अगर आप लोग देखिए, ये वैल्यू बन रही है 2 3 की, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। अब पीछे बच रही है हमारे पास ये चीज, हमने इसको स्किप कर देनी है, पीछे ये 4 एंट्रीज बच रही है, इनको लिख देना है। यहाँ पर देखें तो 5 -2 -2 और 1। यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट ही कर देते हैं स्टेप भी। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, और 5 इंटू 1 क्या होता है, जल्दी से 5, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, -4। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया -1। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया। अब हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई हैं, अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। अब अगर हम लोग बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी पहली हमारे पास वैल्यू थी 2 1, आई थिंक, है ना, 2 1, और इसको मल्टीप्लाई कराना है कैपिटल B21 के साथ। इसी तरह ऐड करवाना है B22 को और कैपिटल B22 को, फिर B23 को और कैपिटल B23 को। अब हमने ये वाली वैल्यू हमारे पास है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में देखें तो 2 1 की वैल्यू है हमारे पास बन रही 3। ओके, यहाँ पर आपने लिख लिया 3, और B21 अगर हम लोग पीछे से देख लें अपनी वैल्यू तो कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमारी 1। ठीक है, 1 है, 0 है और फिर -1 है, तो अब देखने की जरूरत नहीं है, 1 0 और -1 तीन वैल्यूज हमारी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 2 की वैल्यू है जी, देखें तो -1, और कैपिटल वाले की है 0, प्लस इसी तरह से 2 3 की हमारे पास वैल्यू है जी 4, और कैपिटल वाले की है -1। अब मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 आ गया, इधर आ गया हमारे पास 0, और इधर आ गया -4, तो 3 - 4 क्या होता है -1, -1 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल था, इजी था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।